आज अम्मा हमारे लिए पैकिंग कर रही थी क्योंकि हमारे को 6:30 बजे की ट्रेन से भिवानी के लिए जाना था। सारी पैकिंग पूरी होने के बाद हम जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। भिवानी हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि मेरे साड़ू की लड़की ने अपना नया घर बनाया था, तो उसका उद्घाटन था और साथ ही उसकी सालगिरह भी थी। इन सभी बच्चों को मैं इसलिए साथ ले जा रहा था क्योंकि ये पहले उनके घर नहीं गए थे। मैं तो एक बार होकर आ गया था। दिल्ली में मौसम भरी गर्मी और 39 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा था और हम कैब का इंतजार कर रहे थे। तभी हमारा इंतजार खत्म होता है और कैब आ जाती है। कैब में सामान रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा तो जो भी मेकअप हुआ था सारा पिघल गया। गाड़ी वाले भैया से बोल देना एसी चला देना। मैंने कहा फिक्र मत करो, एसी चला कर ही ले चलेगा। सारा सामान रखने के बाद सही से बैठने के बाद हम चल देते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी 6:20 की ट्रेन थी और 5:15 हमारे को यहीं पर हो गए थे। और ये बच्चे एक दूसरे की वीडियो बनाते हुए हंसते हुए हाथ हिलाते हुए चलते हैं। रेलवे स्टेशन पे इनके मौसा मौसी और उनका लड़का भी आने वाला था, तो हमारे को स्टेशन तक जाने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। हम नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गई है और हम सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो कुछ ही समय में वो लोग भी सारे आ जाते हैं। बच्चे अपने खेलने में लग जाते हैं और थोड़ा उद्यम करते हैं और लेडीज से अपनी बातों करने में लग जाती हैं। तभी हमारी ट्रेन सीटी मारती है और चल देती है भिवानी की ओर। आगे 1 डेढ़ घंटे का सफर करने के बाद यहाँ पर लगता है बारिश हुई थी। मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। 3.5 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते भिवानी रेलवे स्टेशन। ये भिवानी सिटी का रेलवे स्टेशन था जो अभी नया बना था। पहले ये ट्रेन भिवानी जंक्शन तक ही जाती थी। हमें जाना भी भिवानी जंक्शन ही था, लेकिन अब इस ट्रेन का रूट अलग कर दिया है तो इसलिए हमारे को यहाँ तक उतरना पड़ा। हम भिवानी आ गए। हाय कर दे। घड़ी में 9:45 बज चुके थे और हमारे को ऑटो करना था। और वहां पर ऑटो नहीं टेम्पो थे। ये हमारे लिए और भी फायदा हो गया था क्योंकि हम एक ही टेम्पो में सारे आ गए थे। वहां से कुछ ही दूरी पे उनके घर हम पहुंचते हैं। वहां पर थोड़ा अंधेरा ज्यादा था, तो बच्चे एक दूसरे को डरा रहे थे कि छिपकली आ गई कि सांप आ गया। अंधेरे की वजह से हम सबों ने इसलिए अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी। और कुछ देर पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं उनके घर पर। घर पे पहुंचते ही बच्चों ने उनके पप्पी को गोद में ले लिया और ये छोरी पूरी गांव वाली ही बन गई थी। और वही देसी स्टाइल में चूल्हे पर खाना बन रहा था। चाय नाश्ता और खाना पीना खाने के बाद हम चलते हैं उनके नए घर की तरफ, जहाँ पर उन्होंने हमारा सोने का और रुकने का इंतजाम करा था। पुराने घर से नया घर कोई ज्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। और ये बच्चे आकर यहाँ पर इतना खुश हो रहे थे क्योंकि वहाँ पुराने घर में अंधेरा ज्यादा था और यहाँ पर उजाला है। फिर सब अपने हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके सोने के लिए चले जाते हैं। रात को 2:30 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह उठ के फिर हम आसपास का नजारा देखते हैं गांव का, जो कि काफी सुंदर होता है। दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब तक मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे घर के बच्चे और लेडीज नहा धोकर तैयार भी हो चुकी होती हैं। तो ये मेकअप करती है तो मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। बच्चे कहते हैं पापा जब तक चाय नाश्ता आ रहा है जब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर आसपास घूम लेते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है चलो। कुछ ही समय में फिर चाय नाश्ता भी आ जाता है। ये लोग सभी लोग हाथ मुंह धोकर नहीं, पूरे नहा धो के चाय नाश्ते के पीछे लग जाते हैं। हम सब ने सोच लिया था जब तक चाय नमकीन बिस्कुट खत्म करेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। चाय नाश्ता करने के बाद हमको वापस उनके पुराने घर भी जाना था क्योंकि उनको पुराने घर से कलश लेकर नए घर में गृह प्रवेश करना था। फिर हम सभी लोग उनके पुराने घर के लिए निकलते हैं। हम जब बाहर आकर वहां से निकल रहे होते हैं तो वहां पर 2-3 डोगेस भाई बैठे हुए होते हैं, जिनमें से हमारे घर के कोई बच्चे उनको छेड़ देता है। फिर डोगेस भाई गुस्से में कहते हैं हम काटते कम भगाते ज्यादा हैं। हम उनके घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने भी एक डोगेस बहन पाली हुई थी जिसका नाम रोजी था। देख अरे अरे बाबा हमारे। फिर जब तक वो लेडी से तैयारी कर रही होती है तो ये बच्चे कहते हैं कि पापा हमारे को झूला झूला दो। वहीं पर पास के पेड़ पर ये झूला टंगा हुआ होता है। फिर सभी बच्चों को मैं एक एक करके झूला झुलाता हूँ और उनको बताता हूँ कि जब आज से 20-25 साल पहले हमारे दिल्ली के पार्कों में भी ऐसे झूले टंगा हुआ करते थे, बस हम सभी इसी प्रकार झूलते थे। उनकी गृह प्रवेश के निकलने की तैयारी हो जाती है और गोपाल जी को अपने साथ लेकर सभी लोग चल देते हैं नए घर की तरफ। फिर घर की दोनों बहुएं सर पे कलश लेकर अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ अपने शास्त्रीय संगीत गाते हुए चल देते हैं। ये गीत गाते हुए पहले मंदिर इन्हें जाना था। जब हम सब चल रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि सारी लेडीज ही लेडीज हैं, सिर्फ हम 3-4 जेंट्स को छोड़ के।
फिर हम तीनों चारों जेंट्स अपनी पतली गली से निकल जाते हैं, इन लेडीजों को आगे चलने देते हैं। मैं इन बच्चों को कह देता हूँ कि जाओ अब तुम वीडियो बना लेना, मैं जा रहा हूँ सीधा घर पे। और ये बच्चे वीडियो बनाते हैं, और जब ये मंदिर में घुसते हैं तो वहाँ मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो ये बाहर से वीडियो बनाकर सीधा घर आ जाते हैं। कुछ ही समय में पंडित जी आ जाते हैं, तो गृह प्रवेश, पूजा और हवन चालू हो जाता है। हवन होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, और हम वापसी के लिए अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन यहाँ से हमारी बन के जाती है, इसलिए हमारे को यहाँ से सीट मिल जाती है बैठने के लिए। भिवानी बहुत अच्छा शहर है, छोटा ही सही मगर बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर गांव और शहर दोनों की झलक देखने को मिलती है। हम भिवाड़ी में ही देवसर धाम मंदिर भी गए थे, तो अगली वीडियो हमारी वही होगी।